हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले गणपति बप्पा का जयकारा लगाती हूँ। तो जब बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो ये हैं गणपति बप्पा और ये मेरी जेठानी जी के यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी जेठानी जी यहीं बोरिंग रोड में रहती हैं और उन्होंने अपने रूम पे गणपति बप्पा जी को स्थापित की थी और उन्होंने मन्नत मांगी थी। अब उनके बाबू के लिए का मन्नत था गाइस, तो उन्होंने गणपति बप्पा बैठाए थे। तो हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। तो हम लोग गए दर्शन करने के लिए गाइस। फिर आरती हुई। आरती होने के बाद ही हम लोग वहाँ से फिर वापस आए। तो हम लोग खूब इंजॉय किए गाइस, खूब फ़ोटो क्लिक किए। तो ये मेरे जेठ जी हैं और ये मेरी जेठानी जी हैं। तो हम लोग बहुत इंजॉय किए। हम लोग आरती किए और मैं गणपति बप्पा के लिए मोदक बनाई थी गाइस, तो वो भी मैं लेके गई थी, जिसका भोग लगाई फिर मैं वहाँ गणपति बप्पा के पास। और ये गणपति बप्पा कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। तो जब गणपति बप्पा घर में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। 5 दिन 6 दिन तो मतलब जब तक रहते हैं तब तक घर में तो रौनक ही रौनक रहती है गाइस। और जब चले जाते हैं तो बहुत घर सुना हो जाता है और बहुत आदमी, हर इंसान दिल से रोने लगता है गणपति बप्पा के लिए। तो बैठाना तो बहुत अच्छा होता है, किसी को भी घर में रहने के बाद तो अच्छा लगता ही है। तो ये तो भाई गणपति बप्पा ही हैं। तो ये देखिए हम लोग कुछ फ़ोटो क्लिक करवाएं। तो ये बाबू है, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये मेरे प्यारे हस्बैंड हैं और ये मेरी दीदी हैं जेठानी जी, और वो उसके पीछे उनकी भाभी थी। तो वहाँ का हम लोग फुल इंजॉय किए गए। फिर हम लोग वापस चले आए। और ये जो आप देख रहे हैं गाइस पंडाल, ये पटना मीठापुर का है। वहाँ पे भी बहुत बड़े गणपति बाबा बैठे हुए थे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे वहाँ पे गए घूमने के लिए गाइस। तो वहाँ भी हम वीडियो बनाए कि चलिए आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो मैं पटना में रहती हूँ गाइस, और वो भी मैं बाईपास 70 फीट में रहती हूँ। तो मेरे डेरा से नज़दीक ही थे गाइस। तो हम लोग गए थे वहाँ और गणपति बप्पा से आग्रह किए, विनती किए कि गणपति बप्पा सबका दुख दूर कीजिए और उनके साथ साथ मेरा भी कष्ट दूर कीजिए, क्योंकि मैं भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ गाइस, की हूँ और अभी भी मैं कर ही रही हूँ। पर कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है उसी कभी न कभी अच्छा होता ही है गाइस। तो बस बप्पा पे मैं भरोसा करती हूँ कि आज न कल सब अच्छा हो ही जाएगा। तो हम लोग खूब इंजॉय किए गाइस और गणपति बप्पा का अच्छे से मैं दर्शन भी की वहाँ जाकर, और बच्चे भी थे मेरे साथ, हस्बैंड जी भी थे। तो हम लोग सबसे पहले गणपति बप्पा का दर्शन किए, उनका प्रसाद खाएं। उसके बाद फिर हम लोग चले गए, क्योंकि झूला वूला भी बहुत सारा लगा हुआ था गाइस। तो बच्चे सबके साथ तो घूमना बनता ही है। तो देखिए मेरी बेटी और बाबू कितने प्यार से, और मेरी बेटी जो है ना गाइस, वो झूला पे जरा भी नहीं डरती है, एकदम मतलब निडर की तरह झूलती है। हम मुझे डर लगता है, मैं तो झूला पे जल्दी बैठना नहीं चाहती हूँ, पर अब तो बच्चों के साथ मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि अकेले भी भेजना अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है गाइस। तो ये तो भाई बच्चे का ही झूला है, तो इस पर मैं कैसे बैठ सकती हूँ। तो ये देखिए बाबू बैठी हुई है दोनों साथ में और खूब इंजॉय कर रहे हैं गाइस। तो और वो तो खूब, छोटी वाली जो है वो तो खूब इंजॉय करती है, उसको तो खूब मज़ा आता है झूला पे। जब मैं घर से निकल रही थी ना, तो रास्ते में ही बोल रही थी कि मम्मा झूला बलून, बस उसे बलून और झूला ही चाहिए। तो देखिए गाइस, वो झूला तो बच्चे का था, पर ये झूला बच्चे भी झूल सकते हैं और हम सब भी झूल सकते हैं। तो ये ट्रेन वाला झूला था गाइस। तो इस पर हम लोग बैठे और देखिए एक पीछे अंकल बैठे हैं, वो भी मेरे वीडियो के साथ, मैं वीडियो बना रही हूँ और वो भी वीडियो बनवा रहे थे गाइस। उन्हें भी लग रहा होगा कि चलो भाई आज मेरी भी वीडियो कुछ बन जा रही है, साथ में वो भी थे गाइस। तो हम लोग खूब इंजॉय किए गाइस और खूब मस्ती किए, बहुत मज़ा आया। बच्चों के साथ खूब मज़ा आता है गाइस। तो झूलने के बाद फिर हम लोग वहाँ खाते पीते तो कुछ ज़्यादा, क्योंकि मेला का खाना मुझे पसंद नहीं है गाइस। तो बस मैं आइसक्रीम हम लोग सब मिलकर खाएं, और मेरी बेटी को तो आइसक्रीम इतना पसंद है कि पूछे मत। तो मैं तो ली नहीं थी उसके लिए, 3 ही ली थी गाइस, पर वो हल्ला करने लगी, चिल्लाने लगी, मम्मा आइस मम्मा आइस। अच्छे से तो बोलती नहीं है, पर मम्मा आइस। तो फिर मैं उसे भी दिला दी कि चलो भाई खा लो, तबीयत ख़राब होगा तो फिर क्या करूँगी, फिर दवाई भी मैं खिला दूँगी तुमको। तो देखिए ये आइसक्रीम खाए, फिर हम लोग फिर कुछ फ़ोटो वहाँ क्लिक किए गाइस, और कुछ वहाँ खाए नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ खाने लायक वैसा होता नहीं है। फिर घर आके हम लोग खाना